Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 7, and today I will revise the chapter number 7, human environment, etc. for you. Okay, so look at the chapter number 7, page number 153. Dear student, it is not possible to revise all the chapter once again. So today I will explain only the main point or the summary of this chapter. Okay. So dear student, look at the page number 153. Summing up. Okay. Settlements are the various kinds. यानी कि जो रहने की जगह होती है, रहने के स्थान है या बस्तियां जिन्हें हम लोग कहते हैं, वो अलग अलग तरह की होती हैं। ठीक है। नंबर 1, परमानेंट और टेम्परेरी। राइट, एक तो होती है परमानेंट और एक होती है टेम्परेरी। रूरल और अर्बन एंड क्लस्टर्ड और स्कैटर्ड। अब इसमें परमानेंट क्या है और ये टेम्परेरी क्या है? डियर स्टूडेंट, कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां पर हम अपने पक्के मकान बना करके और आसान रहते हैं। ठीक है, स्थायी निवास बना लेते हैं क्योंकि वहां हमें लंबे समय तक रहना होता है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट हाउसेस बनाते हैं जो बेसिकली जिसको बनाने में हम लोग सीमेंट, ब्रिक्स, राइट, आयरन, स्टील, ग्लास, इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। राइट, तो वो होते हैं परमानेंट सेटलमेंट। लेकिन कुछ टेम्परेरी सेटलमेंट भी होते हैं। टेम्परेरी सेटलमेंट का मतलब है जिनको हम कुछ ही महीनों के लिए या कुछ समय, थोड़े समय के लिए रहने के लिए क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है सेटलमेंट्स को हम लोग कहते हैं टेम्परेरी सेटलमेंट। तो टेम्परेरी सेटलमेंट में जैसे कि हम लोग बात करें तो टेंट है, ठीक है, राइट, आ जाता है, या अस्थायी निवास के रूप में हम लोग कई तरह के हाउसेस का निर्माण करते हैं। ठीक, तो ये जो जहां पर हम लोग थोड़े समय के लिए निवास करते हैं और जो घर बनाते हैं लाइक अ टेंट, तो उन्हें हम लोग कहते हैं, या कार वैन का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, जो हाउस बोट। ठीक, तो ये सब टेम्परेरी, राइट, और परमानेंट, तो ये मेन डिफरेंस है। इस तरह के जो है हम लोग घरों का या रहने की जगहों का निर्माण करते हैं। राइट, दूसरा है रूरल एंड अर्बन। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण और अर्बन शहरी। ठीक है, तो दो, एक तो हम लोग गांव में निवास करते हैं, तो गांव में क्या होता है, कच्चे खपरेल मकान या हट्स जिन्हें हम लोग झोपड़ियां कहते हैं, जो बेसिकली मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्ट्रॉ एंड द वी कैन से वुड, राइट, इससे मिल करके बनी हुई होती हैं और जिसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। राइट, और रूरल एरिया में इसके विपरीत क्या होता है, पक्के मकान होते हैं और बड़े बड़े मकान होते हैं। ठीक, अब इनका इफेक्ट भी इसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्यों जो है रूरल और अर्बन एरिया में इस तरह का डिफरेंस है, या आगे जो है एक क्लस्टर्ड और स्कैटर्ड, राइट, यानी कि घनी आबादी और कम आबादी, यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं बिल्डर। ओके, तो आबादी वाले क्षेत्र, तो कुछ जो है ऐसे होते हैं। तो इस तरह से जो है रहने की जगहों को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। घनी आबादी कहाँ होती है, जहां पर ज्यादा काम धंधा मिलेगा, लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा, वहां पर ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या निवास करेगी। राइट, तो वो होता है क्लस्टर्ड। और स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा, यानी कि जहां पर ज्यादा रोजगार की संभावनाएं नहीं होती है, वहां पर क्या होता है, कम जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, जैसे कि पेस्टोरल्स हो गए, जो चरवाहे होते हैं। ठीक है, चरवाहे क्या करते हैं, अपने जानवरों को लेकर के कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर जो है, तो वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। जाड़ों के दिनों में वो क्या प्लेन एरियाज में घूमते हैं। क्यों? क्योंकि जाड़ों के दिनों में ज्यादातर वहां पर जो वेजिटेशन होती है उसमें बर्फ जम जाती है।
तो वो जो है जानवरों उसके लिए एनिमल्स के लिए वो खा नहीं पाते हैं, तो वो प्लेन एरिया की तरफ आ जाते हैं और 2-3 महीनों तक यहाँ प्लेन एरियाज में अपने जानवरों के साथ रहते हैं। तो वो जरूरी तो वो क्या करते हैं पर टेम्परेरी एक कोई निवास बना लेते हैं, अपना टेंट डाल लिया या फिर जो है कोई झोपड़ी वगैरह बना ली, ठीक है। और रात दिन भर अपना एनिमल्स को चराते हैं और रात को फिर वही आ करके मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं। या फिर फॉरेस्ट एरिया है तो फॉरेस्ट एरिया में भी ज्यादातर हम लोग रहना पसंद नहीं करते, ठीक। ज्यादातर कहाँ पसंद करते हैं, प्लेन्स एरियाज में रहना हम लोग पसंद करते हैं, ठीक। क्योंकि प्लेन एरिया में सारी चीजें आसानी से उपलब्ध होती हैं। कई मेन फैक्टर्स हैं जिसके बारे में आप लोग आगे पढ़ोगे। ओके, ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेरियस means of transport have developed over the years. Roadways, railways, waterways and airways, right? Transport is the movement of people and things from one place to another place. Transport क्या है? Transport है चीजों का या लोगों का एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन का साधन। यानी कि जिससे ऐसे साधन जिसके द्वारा सामान को या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट। वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव डेवलप्ड ओवर द ईयर, जिसमें हम लोग रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज का नाम ले सकते हैं। या यही इन्हीं 4 माध्यमों से हम लोग सामान को या खुद एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं, ठीक। कम्युनिकेशन इज द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस। टेलीफोन, पोस्टल सर्विसेज, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन एंड द इंटरनेट आर द सम मोड्स ऑफ interpersonal communication. Newspaper, radio and television are example of mass communication. अब कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंजमेंट ऑफ आइडियाज एंड वी कैन से दैट मैसेजेस टू ईच अदर, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने विचारों को या अपने मैसेज को क्या करता है, शेयर करता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन, राइट। तो पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, पर्सनल कम्युनिकेशन में लोग 1-2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं, ठीक है। जैसे बाय द टेलीफोन या बाय द मोबाइल फोन या बाय द मैसेज एंड राइट, यानी कि एक लिमिटेड पर्सन, ठीक है। ज्यादा हंस रहे हो, हाँ? यस, अभी राइट डियर स्टूडेंट्स। तो 2 व्यक्ति जब बात करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन, राइट। तो पर्सनल कम्युनिकेशन में एक लिमिटेड लोगों की संख्या होती है, ठीक है। जैसे कि 2 या 2 से 4, 5, 10 तक जो है मैक्सिमम लोग जब अपने विचारों या आइडियाज को एक दूसरे से शेयर करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो पर्सनल कम्युनिकेशन किसके द्वारा होता है, या तो मोबाइल फोन के द्वारा हो सकता है, मैं ठीक है, या टेलीफोन, इंटरनेट के द्वारा, ईमेल भेज करके, ठीक है, या व्हाट्सएप के थ्रू हो सकता है फिर, राइट। ये पर्सनल कम्युनिकेशन के साधन है। और साथ ही साथ एक होता है पर्सनल के बाद होता है मास कम्युनिकेशन, यानी कि जन संचार के साधन। अब सपोज दैट कि हमें एक मैसेज को पूरे देश में भेजना है, ठीक। तो इसके लिए कौन सा मोबाइल फोन यूज करेंगे, कौन सी सर्विस यूज करेंगे, नहीं हो पाएगी, ठीक, राइट। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के काम या इस तरह के जब कोई जरूरत पड़ती है तो हम लोग मास कम्युनिकेशन के सोर्सेस का यूज करते हैं। और मास कम्युनिकेशन के सोर्सेस को हम लोग मास मीडिया कहते हैं, ठीक। मास मीडिया में जैसे कि फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, रेडियो है, टेलीविजन है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, मास कम्युनिकेशन। सपोज दैट प्राइम मिनिस्टर को कोई चीज
लोगों तक पहुंचानी है कि लॉकडाउन अभी लगा रहा, लॉकडाउन इतने डेट से इतने डेट तक रहेगा। अब क्या प्राइम मिनिस्टर जो है सबको फोन करके बताए? यस। तो इस तरह से जब एक बहुत बड़े जो है लोगों को, जब बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को कोई संदेश भेजना होता है किसी को, तो वो मास मीडिया का प्रयोग करता है। ठीक है, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इन सब का प्रयोग करता है। ओके डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। तो ये था कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव कनेक्टेड पीपल अराउंड द वर्ल्ड। अब दो ही ऐसी चीजें हैं जो वर्ल्ड के लोगों को जोड़ती हैं। एक तो हो गया कम्युनिकेशन और एक होगा ट्रांसपोर्ट। ठीक, राइट। Through them, we now have access to places and knowledge from all part of the world. उनके द्वारा हम लोग आज इस इतने सक्षम हुए हैं कि हम दुनिया भर के नॉलेज को और जो भी चीजें हैं या संस्कृति है, कल्चर है, तो दूसरे के देशों की वो हमें मिलता है। ओके, राइट। These developments have helped us become a global society। और ये जो विकास हुआ है, ठीक है, कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साधनों का, तो ये हमें ग्लोबल का मतलब वैश्विक समाज बनाने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। ओके, राइट। अब देखिए, यानी कि वैश्विक समाज बनाने में का मतलब ये है कि विश्व की जितनी कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर चलने में हमारी मदद करता है। अब हमें यही पता ना हो कि अमेरिका में क्या चल रहा है तो हमें क्या होगा, है ना, ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, विश्व के और देशों में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कौन कौन सी नई चीजें खोजी जा रही हैं, तो हम लोग कैसे जो है पता कर सकते हैं। ओके, dear student and staff member, this is to inform you all that on the pious occasion of Basant Panchami, there will be a havan at Morning Star Girls Higher Secondary School, Sushil Nagar, Urai. You all are invited there to take part along with your family members. The invitation card for your parents is already sent on WhatsApp group. राइट, ये इनविटेशन कार्ड है आप सब लोगों के लिए, ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया गया है। ओके, तो आप लोग हवन और पूजन का जो कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर फील्ड में काम चल रहा है, राइट, तो इस वजह से यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। हम लोग कहाँ पर करेंगे, हवन पूजन गर्ल्स कॉलेज में। तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ क्या करना है, आना है वहाँ। टाइमिंग नहीं, बस नहीं आई, जाएगी, बसें जाएंगे। डियर स्टूडेंट, नाउ लुक एट द एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स। नोमैड्स क्या है? पीपल हु मूव अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट सेटिंग एनीवेयर परमानेंटली। सेटलमेंट्स क्या है? एन एरिया ऑक्यूपाइड बाय पीपल, अ प्लेस where people set up homes and other buildings. Okay, community क्या है? A group of people living in the same areas or connected by a common culture or religion. Population density क्या है? The number of people living in a defined area. For example, the population density of India was 382 people per square kilometer in 2011. ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आपको करेक्ट आंसर चूज करने हैं। अर्ली ह्यूमंस वर नोमैड। ओके, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड bound by common culture is called a community. Scattered settlement are generally found in mountain region. Okay, the earliest invention that made transport easier was the wheel. An Indian company want to send a heavy load of iron ore of Japan. The best mode of transport will be waterways. Okay, sentences as true or false. Correct the ones that are false. Early
human lived in permanent settlement, made of bricks, false. ओके, अगर इसे सही करना है तो इसमें होना चाहिए अर्ली ह्यूमंस नॉट लिव्ड इन द परमानेंट सेटलमेंट मेड ऑफ ब्रिक्स। आपको ट्रू फॉल्स करना है, मैं सही भी दे सकता हूँ और गलत भी दे सकता हूँ कि आपको केवल ट्रू एंड फॉल्स ही लिखना है। नहीं, केवल आपको ट्रू एंड फॉल्स ही लिखना है बस, लेकिन आप क्वेश्चन तो उतारना है, राइट। ऑल टेम्परेरी सेटलमेंट्स are set up only for a few days or two. False. People in urban settlement practice mainly secondary and tertiary activities. True है. National highways connect state capitals. False. The backwater of Kerala are an example of inland waterways. True. Okay, dear student, in this way, and after that you will learn the all one or two word sentences question answer, in which what are permanent settlement, define transhumance, what are clustered settlement, name any 5 important ports in the world, what are some of the inland waterways of India, give 1 advantages and 1 disadvantages of air travel, what is communication, what are the 2 kind of communication. Okay, इन क्वेश्चन आंसर्स को आपको लर्न करना है डियर स्टूडेंट। थैंक यू, वी विल मीट टुमारो वंस अगेन सेम टाइम सेम चैनल। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।